झारखंड में करीबन 22 वर्षों के बाद भी स्थानीय नीति, नियोजन नीति वास्तविक रूप से धरातल पर नहीं उतर पाई है। पिछले दिनों ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक विशेष सत्र बुला करके 1932 के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने से संबंधित विधेयक पास किया और उसे राजभवन भेजा, लेकिन राजभवन ने कुछ आपत्तियों के साथ उस विधेयक को वापस कर दिया है। लिहाजा अब जो झारखंड के आदिवासी समाज है, मूलवासी समाज है, वो ये जानने और समझने की कोशिश कर रहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अब क्या कर रही है। झारखंड के बेरोजगार युवाओं को नियोजन के साथ जोड़ने को लेकर के क्या कुछ सरकार के पास कार्य योजना है। आदिवासी जन परिषद की ओर से रविवार के दिन इस विषय पर गहन चिंतन मनन किया जा रहा है। आप देख पाएंगे तस्वीरों के माध्यम से तमाम जो आदिवासी जन परिषद के लोग हैं वहां बैठे हुए हैं और कहीं न कहीं इस विषय पर सरकार के रुख का इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या कुछ होना है। साथ ही आगामी दिनों में आदिवासी बचाओ महारैली का भी आयोजन किया जाना है, जिसमें आदिवासियों और मूलवासियों की समस्याओं के निदान से संबंधित बातें की जाएंगी। सबसे अहम बात यह है कि जब से राजभवन ने ये इस विधेयक को वापस किया है, एक वहापोह की स्थिति है कि अब आगे सरकार क्या करने जा रही है। हालांकि कल ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उन्होंने भरोसा और यकीन दिलाया है कि बजट सत्र से पहले पहले इसका खाका तैयार हो जाएगा। आप लोग कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं इस बात को लेकर? देखिए, झारखंड के अलग राज्य हुए 21 वर्ष हो गए और जो भी कमोबेश सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे स्थानीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आदिवासी समर्थित पार्टियां हो, सभी ने यहाँ राज स्थापित किया। लेकिन 21 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ यहाँ आदिवासी मूलवासियों के नाम पर यहाँ एक चारागाह बना कर रखा है। एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रयोगशाला के रूप में बना कर रखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महामहिम राज्यपाल ने कुछ विधि विभाग के द्वारा कुछ त्रुटि के कारण उसको वापस कर दिया गया। लेकिन ये संविधान में नियम कहता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री फिर से यदि उसको भेजते हैं तो स्वतः उसको पास हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि 21 वर्ष हुए यहाँ के आदिवासी मूलवासी जमात, छात्र, नौजवान रोजगार के अभाव में, स्थानीय नियोजन नीति के अभाव में आज देख रहे हैं पलायन कर रहे हैं। कोई बॉम्बे में जा रहे हैं, वहाँ पर रोजगार की तलाश कर रहे हैं, कोई मतलब आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, कहीं मतलब जहाँ जहाँ रोजगार, गुजरात जा रहे हैं। ये परिस्थिति क्यों बना? तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के यहाँ के मुख्यमंत्री से हम डिमांड करना चाहते हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए फिर से। अब उसी को ला करके भेजेंगे तो मैं इस पर सहमत नहीं। सर्वदलीय बैठक बुला करके एक, यदि विधानसभा में सत्र में यदि फिर आता हो तो बहस किया जाए और विधि विभाग में जो त्रुटियां आ रही है, तो त्रुटियां आ रही है तो विधि विभाग से भी सहमति लेकर के करें। क्योंकि हमें लगता है, हमें कहने से कोई गुरेज नहीं है कि हेमंत सोरेन भी राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति से ऊपर होकर के हमें ये चाहिए कि आदिवासी मूलवासी के छात्रों का जो उम्र चला गया, आज देखते होंगे इसी का परिणाम स्वरूप कि 1000 छात्र चुनाव लड़ रहे हैं। भाई, रामगढ़ के क्षेत्र में वो चुनाव लड़ने वाले बच्चे हैं क्या? 1000 सोच लीजिए, 1000 भी वोट लाता है तो समझ लीजिए कितना लाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसको अभिलंब जो है सर्वदलीय बैठक बुला करके यदि हो तो विशेष सत्र बुलाया जाए और इसको एक आदिवासी मूलवासी के हितों के लिए विधि विभाग से सहमति लेकर के फिर से राज्यपाल को भेजा जाए। ये आगामी जो आदिवासी बचाओ महारैली है, क्या इन विषयों पर फोकस करने की कोशिश है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारा रैली है 5 मार्च 2023 को, ये आदिवासी बचाओ महारैली है और इसमें बहुत सारे बिंदु हम लोग लाए हैं। इसमें स्थानीय नियोजन नीति होगा, इसमें जो अन्य जाति के लोग आदिवासी बनना चाहता है, जो हमारी हकमारी हो रहा है, जो हमारा धर्म संस्कृति के आधार पर दूसरे तरह का भी हमारा अत्याचार हो रहा है, उस विषय को लेकर के हमें रखी जाएगी। दूसरी बात, जो हमारा गैर आदिवासी लोग हमारी माँ बहन से शादी करता है, शादी करने के बाद उसको जमीन को कब्जा करता है, ये विषय है। मारंग बुरु जो पहाड़ में कब्जा किया जा रहा है जैनियों के द्वारा, जो हमारा जमीन है, तो विभिन्न मुद्दों को लेकर के हम लोग का एक विराट महारैली होगा और ये रैली जो है और हम लोग स्थानीय नियोजन नीति पर फोकस करेंगे और हम समझते हैं ये रैली पूरे देश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि पूरे देश के प्रतिनिधि को हम लोग बुलाएंगे, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हमारा छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सभी को बुलाने का हम लोग काम करेंगे। तो ये कुर्मी और कुर्मी का विषय भी उसमें शामिल रहेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शामिल। जब
आदिवासी बनने नहीं बनने, हमारा स्थानीय नियोजन का नीति भी शामिल रहेगा। और कुर्मी समाज का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से ही हम लोग आंदोलन कर रहे थे 1932 का खतियान लागू हो, स्थानीय नियोजन नीति लागू हो, लेकिन एक बैग जो है एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर जो है यहाँ पर कुछ आ गए, ये क्या बोलते हैं, शैलेंद्र महतो जैसे लोग, ये सूर्य सिंह बेसरा जैसे लोग आके बोल रहे हैं कि कुर्मी बने, कोई आदिवासी बने, क्या बने, और एक डाइवर्सन करने का प्लानिंग कर रहा है। तो इस विषय पर भी चर्चा इसलिए होना चाहिए कि आदिवासी कौन, इसके अधिकार कौन लेगा। हम कोई समाज गड़बड़ नहीं है, क्योंकि देखिए आदिवासी जो कुर्मी के नेता लोग हैं बहुत दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। एक तरफ आप आदिवासी बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप शिवाजी के वंशज भी कहते हैं, तीसरी तरफ आप पेशा कानून का विरोध भी करते हैं, आपने केस भी किया है, तो आप पहले स्पष्ट करिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ जो भी राज्य के लोग रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, कोई राजपूत भी रहते हैं, कोई अन्य रहते हैं, सब आदिवासी संस्कृति से मिले हुए हैं और नाचते गाते भी हैं। आदिवासी अनरिकॉर्डेड हैं ही, लेकिन आप एक हकमारी के तौर पर जो मांग रहे हैं, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इसी संदर्भ में विभिन्न मुद्दों को लेकर के हम लोग 5 मार्च आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन आहूत किया गया है। तो ये आप सूर्य सिंह बेसरा को ये बताना चाह रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर है, जबकि कई बार आप लोगों ने मंच भी साझा किया एक साथ में। देखिए, मैं साझा तो किया, लेकिन जब आंदोलन पीक पर पहुंच रहा है, जयराम महतो जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं, अमित महतो जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग भी आंदोलन एक साथ बैठ करके आंदोलन कर रहे थे, विधानसभा में हम लोग घेराव भी कर रहे थे, तो क्या कारण है कि एक बैग इस मुद्दे पर लाया जाता है? सूर्य सिंह बेसरा हो चाहे शैलेंद्र महतो जैसे लोग, आपको समझ में नहीं आते हैं? विधायक मंत्री रह चुके हैं, अभी कौन सी मुद्दे पर लड़ाई लड़नी है ये आपको समझ में नहीं आता है। अब लड़ाई जब हो रही स्थानीय हित के लिए, तो आप डाइवर्सन कर रहे हैं आदिवासी को कुर्मी को आदिवासी बनाने के फेर में। दूसरी बात है कि चुहाड़ विद्रोह का भी आपने जो है हनन कर रहे हैं उसका, कोई रघुनाथ महतो कह रहा है गलत ये पर, जबकि रघुनाथ सिंह सरदार इसके इतिहास पन्नों में लिखा हुआ है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इस रैली का प्रमुख जो उद्देश्य होगा, सार होगा कि आदिवासियों को हकमारी बचाना और आदिवासी मूलवासी की एकता करने के लिए, क्योंकि हम मंच पे कहना चाहते हैं कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, हमें जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो स्थानीय नियोजन नीति और झारखंड के हित की लड़ाई करने के लिए महारैली कर रहे हैं। पिछले 2 बार से अमित शाह झारखंड पर आए हैं और झारखंड के कई ऐसे विषय हैं जो उनको उन्होंने टच करने की कोशिश की है, खास करके संथाल के क्षेत्र में डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि झामुमो और खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है आदिवासियों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। क्या बीइंग आदिवासी आप इस बात को इत्तेफाक रखते हैं, मानते हैं? देखिए, वो राजनीतिक पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से, और राजनीतिक पार्टियों का काम ही है दोष आरोपण करना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं गृह मंत्री जी से कि आप देश का राष्ट्रपति आप लोगों ने बनाया, लेकिन हम लोगों के लिए धर्मकोड के लिए आपने कभी भी बयान नहीं दिया, ना प्रस्ताव के लिए आपने सदन में लाया। और यहाँ पर जो डेमोग्राफी जो चेंज होने की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं जमीन छीना है। मैं अनेक बताऊंगा जहाँ जमीन लेकर के मॉल बनाया है, जमीन लेकर के स्कूल बनाया है, ऐसे बहुत चीज़ों को जो है वो लोग कर रहे हैं। तो इसलिए जो हेमंत सोरेन को हटाने की बात कर रहे हैं, तो हेमंत सोरेन को हटाना नहीं हटाना, यदि काम नहीं करेंगे हेमंत सोरेन जी, यदि स्थानीय नीति लागू नहीं करेंगे तो स्वतः जनता हटा देगी। और इसीलिए मैं अमित शाह जी का बात एक पॉलिटिकल बात है, उनको तो ये कहना चाहिए जैसे राज्यपाल जी ने स्थानीय नियोजन नीति को वापस किया, तो अमित शाह जी से कहना चाहते हैं कि जो भी बिल पास हो उनको सहमति संविधान के सम्मत रह करके एक गाइड करना चाहिए गृह मंत्री को, यहाँ के संवैधानिक प्रमुख हैं राज्यपाल से लेकर के सभी पार्टियों को, कि आकर के यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के निराकरण करें। और यहाँ के गृह मंत्री जो देख रहे हैं चश्मों से कि आने वाला सत्ता हमारा होगा, तो सत्ता तो आता जाता रहा है, लेकिन हमेशा हम लोग आदिवासी मूलवासी लोग हारे हैं। इसलिए स्थानीय नियोजन नीति के लिए एक गाइड करें यहाँ राज्यपाल को कि जो भी प्रस्ताव आता है अविलंब पास करके इसको आगे का रास्ता मार्ग प्रशस्त करें। एक आखिरी सवाल, ये रामगढ़ बाय इलेक्शन में क्या आप लोग जोर लगाएंगे कि आप लोगों के हितों का संरक्षण हो? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव बहुत बड़ी चीज़ है।
चुनाव से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज रामगढ़ के क्षेत्र में जो भी पार्टियां जीतती है आदिवासियों के हितों में काम नहीं करती है। वहाँ पर आप देखते होंगे कि न मेरा सरना स्थल बनाया जा रहा है, न हमारा शिशांद्री हो रहा है। ट्राइबल सब प्लान का पैसा आता है, अब सरकार ने भी किया और जो भी पार्टी राजनीतिक पार्टी के लोग भी हैं 130 करोड़ जो है पास किया, 13 करोड़ खर्च किए हैं। बताइए, प्रेस मीडिया में भी आ रहा है। तो रामगढ़ का जो चुनाव है, जो आदिवासी हित की बात करेगा, आदिवासी मुद्दे को प्रखर रूप से रखेगा, वैसे लोगों को ही हम लोग एक सहमति जताएंगे। अब बैठक हो रही है और समर्थन भी करेंगे यदि आदिवासी हित की बात करेगा तब। बहरहाल आपने सुना, ये आदिवासी जन परिषद की ओर से आगामी दिनों को लेकर के खाका तैयार किया जा रहा है और खास करके झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों के हितों में जो नियोजन नीति, स्थानीय नीति की परिभाषा तय होनी है, उसको लेकर के एक बात सामने आई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कम एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए ताकि तमाम दलों की बातों को सुना जाए। उसके बाद एक विशेष सत्र बुलाकर उस विधेयक को पारित किया जाए और दोबारा राजभवन भेजा जाए ताकि वहां से फिर एक बार केंद्र सरकार को भेजा जा सके और नवी अनुसूची में इस मामले को शामिल किया जा सके। अब देखने वाली बात यह होती है कि सत्ताधारी दल खासकर कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बजट सत्र से पहले जो इसका आकलन है, जो खाका है, वो धरातल पर उतार दिया जाएगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा दिन नहीं। अब देखने वाली बात ये होती है कि सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।